रचना गोयल जुड़ गई हैं भारतीय जनता पार्टी से नेता अपना पक्ष रखने के लिए। रचना गोयल जी, बहुत स्वागत करता हूं मैम आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। नमस्कार जी। रचना जी, आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा। अभी 3 बजे तक का आंकड़ा मेरे सामने है, 55.63% वोटिंग की खबर है। कुछ छुटपुट घटनाएं भी हुई हैं जो अपने दर्शकों को लगातार हम दिखा भी रहे हैं। ओवरऑल अभी तक का जो परसेंटेज है, इस पर आपकी राय क्या है, कैसे इसको आप देख रहे हैं रचना जी? देखिए, ओवरऑल परसेंटेज अगर हम देखते हैं तो अभी हमारे पास कुछ समय बाकी है और इसमें हम मानते हैं कि 70% तक हमारी पोलिंग जाएगी जी। और ये बहुत अच्छी बात है इस बार राजस्थान के लिए। इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने या फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो भी वोट डालने के लिए पहुंचे, चूंकि लगातार हमारे रिपोर्टर्स मौके पर हैं मतदान केंद्रों पर, बातचीत जब हम कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इस बार जो है वो जो रिवाज है ना, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी वाला, उसको कांग्रेस पार्टी तोड़ने जा रही है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी तोड़ने जा रही है क्योंकि इसके बाद अब लगातार भाजपा का ही राज आने वाला है। कांग्रेस का राज कभी अब पलट के राजस्थान में नहीं आएगा क्योंकि जिस तरह का आतंक राजस्थान में पिछले 5 सालों में हुआ है, शायद जनता ने कभी राजस्थान में पहले नहीं देखा था। देखिए, गारंटी का जिक्र भी इस बार खूब राजस्थान में हुआ। मोदी जी आए, वो गारंटी की गारंटी देकर गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी 7 गारंटी राजस्थान के लोगों को दी हैं। अब गारंटी वर्सेस गारंटी इस बार हमने देखा, और आप दोनों का जो मैनिफेस्टो है हम लगातार देख रहे हैं, उसमें सिमिलैरिटीज काफी हद तक हैं। तो जनता किसके पक्ष में मतदान करे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसका फैसला 3 तारीख को तो हो जाएगा, लेकिन इस बार आप लोगों ने भी खूब, चाहे वो बेरोजगारों को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, गरीबों को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, तमाम सारे वादे किए हैं। वो वादे एक तरफ हैं, लेकिन सचिन पायलट ने इस बार क्या कहा रचना जी? सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि 2018 में तो हमारे पास सत्ता नहीं थी, उसके बावजूद भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया, और इस बार तो हमारे पास सत्ता भी है, हम पूरी ताकत के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। किस प्रदर्शन की बात ये कर रहे हैं सर? किस प्रदर्शन की बात और किस गारंटी की बात ये कर रहे थे? 7 गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी ये देना चाहेंगे, महिलाओं से दुर्व्यवहार की गारंटी ये देना चाहेंगे, पेपर लीक की गारंटी ये हमारे समाज को देना चाहेंगे, देश को देना चाहेंगे। किस तरह की गारंटी देना चाहते हैं? पब्लिक सब देख रही है और जान रही है, क्योंकि इनकी गारंटियों का मतलब जीरो। और मोदी जी की गारंटी, अगर हम मोदी जी की बात करते हैं तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उनकी गारंटी का मतलब गारंटी होता है, वो जो कहते हैं उस अपनी बात से मुकरते नहीं है। ये सारा विश्व जानता है और अब हमें बताने की इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी रही। हाँ, लेकिन महंगाई एक बड़ा मुद्दा राजस्थान में, चूंकि आपने भी वादा किया, प्रधानमंत्री आते हैं और वो महंगाई से राहत देने की महिलाओं को वादा करके जाते हैं। उधर कांग्रेस पार्टी 400 रुपए में सिलेंडर देने की बात कर रही है, तो ये एक बड़ा मुद्दा आपको लग रहा है कि इस मुद्दे पर जनता ने वोट किया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी 400 रुपए में सिलेंडर देने की बात अभी क्यों कर रही है? क्या 5 साल उसकी सरकार थी तब उसने महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोचा जी? उस समय उनको सोचना चाहिए था महिलाओं के बारे में। उस समय जब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे थे तब महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोचा? कांग्रेस सरकार सिर्फ और सिर्फ कर्जा छोड़ के जाने वाली है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन आपने ये कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी सही कह रही है कि एक अलग इतिहास बनेगा, और अब अगर बीजेपी की सरकार आई तो वो बनती रहेगी। मगर अभी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी योजनाओं को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं और जनता पर भरोसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार इतिहास बदल जाएगा, रिवाज बदल जाएगा, इस बार कांग्रेस पार्टी रिपीट करेगी। ये कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास है। ये कांग्रेस पार्टी पूरे विश्वास के साथ इस बार क्यों कह रही है? ये कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास नहीं सर, ओवर कॉन्फिडेंस है। क्योंकि आप देखिए, अगर सरकार को कुछ देना होता है तो जब उसका राज होता है वो तब देती है। आज जब सरकार जाने लग रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रलोभन है, और ये अब जनता समझ चुकी है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति ये जानता है कि किस तरह के दुर्व्यवहार, किस तरह की घटनाएं, किस तरह का तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की है। और इस सब के बाद अगर कांग्रेस सरकार ये सोच रही है कि वो भविष्य में भी कभी राजस्थान में आएगी, ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। एक सवाल और राजस्थान की जनता के मन में है, और जिसकी चर्चाएं भी लगातार हुई हैं, कि ओबीसी का किंग कौन है। ओबीसी को लेकर भी खूब पॉलिटिक्स हुई। हमने पिछले दिनों देखा, जातिगत जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया है कि हम अगर देश में सत्ता में आए तो हम इसको कराएंगे। उधर राजस्थान में भी वादा वो लोग कर रहे हैं।
देखिए, जातिगत जनगणना की जो बात कर रहे हैं, तो फिर उनके हिसाब से तो जातिगत वोट वो ले ले। जिस जाति के वोट वो लेना चाहते हैं, उस जाति के वोट उनको मिल रहे हैं। अगर उसी सब के लिए उन लोगों को करना है, तो भाजपा इस सब में उनका साथ नहीं देती है। भाजपा ना जातिगत वो करती है, वो सारे हिंदू जितने भी हमारे देश में हैं, उनके लिए काम करती है। किसी एक वर्ग विशेष के लिए काम नहीं करती है कांग्रेस की तरह। कांग्रेस ने हमेशा से तुष्टीकरण की नीति अपनाई है और उसी का परिणाम ये भुगत रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने तो ये भी पूछा कि आपका नेतृत्व प्रदेश के अंदर कौन कर रहा है, कौन चेहरा आपका है? क्या हर बार आप विधानसभा के अंदर भी मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे, या आपकी कोई स्ट्रेटजी है जिस पर आप लोगों ने काम किया है? देखिए, हमारे यहाँ कम से कम एक चेहरा है, मोदी जी और कमल का फूल, जिसपे हम सब सहमत हैं। लेकिन इनके यहाँ तो अशोक गहलोत जी और पायलट साहब दोनों ही लड़ रहे हैं। इस बात का क्या जवाब है इनके पास? ये तो सत्ता में रहते हुए सुलह तो रचना जी हो गई ना। चुनाव से पहले ही देखिए एक मंच पर नजर आ गए दोनों नेता, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले मंच पर नजर आए। सर, चुनाव से पहले नजर आने का कोई मतलब नहीं है जब ये आपस में एक दूसरे के बारे में इस तरह की भावनाएं रखते हैं। ये सब जनता देख रही है कि ये सिर्फ दिखावा है, भ्रम है, और ये सिर्फ सत्ता पाने का एक जरिया बना रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने ये भी कहा कि जो क्राइसिस पैदा हुए ना और जो बीच में लकीर खींचने की कोशिश हुई, वो आप लोगों की साजिश थी। आरोप आप लोगों के ऊपर ही लगाया गहलोत साहब ने। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की कोई बात नहीं होती। ये आपस में जितना लड़ रहे हैं, सचिन पायलट जी जिस तरीके की लैंग्वेज गहलोत साहब के लिए यूज करते हैं, और गहलोत साहब जिस तरह की बर्ताव सचिन पायलट जी के साथ करते हैं, ये सारी जनता ने देखा है। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है किसी को भी। पूरी जनता सब चीजें देख रही है और उसी के अनुसार ही जनता निर्णय ले रही है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की रिएक्शन इस पर लगातार हम लोगों ने देखे और सुने। देखिए, गहलोत साहब ने क्या कहा जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद अशोक गहलोत ये भी कहते हैं कि बीजेपी का दाव यहां सध नहीं पाया क्योंकि यहां पर अशोक गहलोत मौजूद थे। जो खेल आपने मध्य प्रदेश में किया वो आप लोग राजस्थान में नहीं कर पाए, और इस बार जो सीटों का अंतर होगा, उस अंतर को लेकर आप लोग कैसे देख रहे हैं? चूंकि ये चीजें बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं। एक तरफ आप लोगों के ऊपर आरोप गहलोत साहब ने लगाया कि सीटों का ज्यादा अंतर नहीं था, इसलिए आप लोगों ने खेल करने की कोशिश की। तो इस बार क्या नजरिया आप लोगों का है, क्या आंकड़ा, क्या नंबर आप लोग लेकर चल रहे हैं? देखिए, हमने इन लोगों पे कोई भी, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कभी इन लोगों के साथ ऐसा नहीं किया। ये इनकी आपस की जो लड़ाई थी उस सब का परिणाम था। और इस बार भारतीय जनता पार्टी 150 से 160 सीटें लेके आ रही है, पूर्ण बहुमत में आ रही है। इसमें कोई संशय किसी तरीके का ना हमारी पार्टी को है, ना हमारे कार्यकर्ताओं को है, और ना ही हमारी जनता को है। लेकिन रचना जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि गहलोत साहब ने अपने हर चुनावी रैली में कहा, जब भी मीडिया के सामने पेश हुए, जनता के सामने पेश हुए, जब उन्होंने सभा की, रैलीज की, तब उन्होंने एक बात जरूर कही कि इस बार जो है वो एजेंसी सक्रिय नजर आ रही है चुनावों में। ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सारी चीजें सक्रिय नजर आई। ये सारी एजेंसियां राजस्थान में सक्रिय नजर आई। जिन जिन स्टेट्स में चुनाव हुए वहां पर सक्रिय नजर आई हैं। क्या बीजेपी चुनाव लड़ रही है या ये एजेंसी चुनाव लड़ रही है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती हैं। उनको ना सत्ता से मतलब होता है और ना किसी तरह का आक्षेप उन पे लगाना चाहिए। कुछ एजेंसियां हमारे समाज के लिए, बेहतरी के लिए काम करती हैं, और उन्हें जहां जैसा लगता है उचित तरीके से वो अपना दायित्व का निर्वहन कर रही है। इसमें भी अगर गहलोत साहब को परेशानी है तो इसके लिए हम कुछ भी नहीं कहना पाएंगे। लेकिन इस बार चेहरे को लेकर बड़ी कश्मकश की स्थिति रचना जी नजर आ रही है। कुछ तो प्लानिंग आप लोगों ने की होगी। क्या चाहते हैं इस बार? कोई केंद्रीय चेहरा इस बार राजस्थान में पेश करने आप लोग जा रहे हैं अगर सत्ता में आते हैं, या प्रदेश के अंदर से ही कोई चेहरा निकलकर सामने आएगा? क्या चीजें चल रही हैं पार्टी के अंदर, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। और क्या आपको लगता है कि थोड़ा देरी से सक्रिय हुई बीजेपी राजस्थान के अंदर? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाजपा देरी से सक्रिय हुई। भाजपा बहुत पहले से सक्रिय है। और जब आप चेहरे की बात करते हैं तो देखिए, ये लोकतंत्र है। हमारे पास जब हमारे विधायक जीत के आएंगे, उनकी जो सहमति बनेगी उसके अनुसार ही हम चेहरे को यहाँ पे उतारेंगे। नहीं, आपकी बात सही है, आपकी अपनी स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति हो सकती है, लेकिन चूंकि केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी हमने देखी, मध्य प्रदेश के अंदर भी देखी है, राजस्थान के अंदर भी देखी है। आप केंद्रीय स्तर के नेताओं को या फिर सांसदों को, आप केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो कोई तो इसके पीछे रणनीति आप लोगों की होगी कि कुछ बदलाव आप लोग प्रदेशों में करने जा रहे हैं।
देखिए, जनता जिस चेहरे को जनता चाहती है, केंद्र उन्हीं चेहरों को हमें देता है और जनता की मांग पे ही उन चेहरों को वहां उतारा गया है। अगर जनता चाहती है कि सांसद हमारे क्षेत्र में आके काम करे, तो हमारे केंद्र इस बात के लिए सहमत है और उनको जनता के लिए भेजा गया है और इसमें कहीं कोई बुराई भी नहीं है। 2024 के लिहाज से भी इस स्ट्रेटजी पर फोकस किया है कि आप लोगों ने, क्या हम इसको लिंक करके देख सकते हैं रचना जी? देखिए, 2024 का लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव विधानसभा के चुनाव से बहुत अलग तरीके से होता है और इन दोनों की कहीं कोई कंपैरिजन नहीं होता है। लोकसभा विधानसभा, जब हम विधानसभा में जीत रहे हैं तो लोकसभा की बात आप भी जानते हैं, पिछली बार भी हमने पूरे 25 कमल के फूल मोदी जी को दिए थे और इस बार भी हम पूरे 25 कमल के फूल मोदी जी की झोली में डालेंगे। लेकिन उन 25 में से एक कमल का उधर अगर हम बेनीवाल साहब की बात करें तो उनकी नाराजगी नजर आई थी आप लोगों के लिए। देखिए, परिवार है, नाराजगी चलती रहती है। हाँ। और नाराजगी का मतलब ये नहीं होता कि हम परिवार से दूर चले जाएं। चलिए, अभी आपका आकलन परसेंटेज को लेकर क्या कह रहा है? आखिर में आपसे ये भी समझना चाहूंगा, वोटिंग परसेंटेज कितना तक जा सकता है? आप लोगों ने कुछ आकलन किया होगा। देखिए, वोटिंग परसेंटेज जो इस बार का रहना है वो 70+ रहेगा। और ये राजस्थान के लिए एक अच्छी खुशनुमा वो है जी। तो ये बदलाव के नजरिए से आप लोग देख रहे हैं या कुछ और जनता के मन में है? कुछ जो स्थानीय मुद्दों का जिक्र लगातार हुआ वो भी एक अहम मुद्दा जनता की नजर में है, उस लिहाज से वोटिंग इस बार रही होगी। बिल्कुल साहब, जनता इस बार सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा जुड़ चुकी है और जब व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ता है तो उसे हर तरह की अच्छी और बुरी खबरों का खुलासा होता रहता है। आज जनता अपने मत का अधिकार प्रयोग करना जान चुकी है। पहले वो नहीं समझ पाती थी कि मत का प्रयोग किस तरीके से किया जाना है, लेकिन आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होने के कारण वो ये जानती है कि अपने मत का प्रयोग किस तरीके से करना है, क्या उनका अधिकार है और उसी का प्रयोग राजस्थान की जनता इस वक्त करना चाह रही है। आपने सांसदों का जिक्र रचना जी किया कि पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब राजस्थान की जनता ने सारे सांसद बीजेपी की चुनकर भेजे, लेकिन उन सांसदों का विरोध भी हुआ है क्योंकि ईआरसीपी को लेकर जो लगातार आप लोगों के सांसदों के ऊपर आरोप लगे कि आप लोग कुछ नहीं कर पाए। गहलोत साहब हर अपनी सभा में ये कहते रहे कि मोदी जी अगर चाहें तो इसका समाधान कर सकते हैं, लेकिन उसका समाधान करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया, किसी सांसद ने एक आवाज तक नहीं उठाई। नहीं साहब, आप देखिए, मोदी जी की तरफ से पूरे प्रयास किए गए और गहलोत साहब जब भी उन्होंने प्रयास किया, गहलोत साहब अपनी पूरी टीम के साथ वहां उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने राजस्थान की जनता को प्यासा ही छोड़ दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि राजस्थान की जनता की प्यास उनके द्वारा बुझाई जा सके। क्योंकि इसमें अगर केंद्र सरकार के निमित्त जो कार्य किए जा रहे थे उनका श्रेय उनको नहीं मिलना था, इसीलिए उन्होंने जनता की प्यास बुझाना जरूरी नहीं समझा, अपनी अहम को पूर्ति करना उन्होंने ज्यादा जरूरी समझा। आखिर में संदेश क्या है राजस्थान की जनता के लिए रचना जी, आपकी तरफ से क्या आप कहना चाहेंगे आज की वोटिंग को लेकर? हालांकि अब तो समय समाप्ति की ओर है, लेकिन फिर भी राजस्थान की जनता के लिए कोई संदेश बीजेपी की तरफ से, आपकी तरफ से? देखिए, राजस्थान की जनता के लिए हमारा एक ही संदेश है कि जो देश धर्म की बात करे, जो आपके लिए सोचे, जो आपके आत्मसम्मान की रक्षा करे। यही तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि आप धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। धर्म और जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते, लेकिन धर्म जरूरी है देश के लिए। और राहुल गांधी ये कहते हैं रचना जी कि आप जाति और धर्म पर राजनीति करते हैं और हम मुद्दों पर राजनीति करते हैं। सर, जब धर्म के ऊपर राजनीति की जाती है तो किस तरह की राजनीति होती है, ये हम पिछले 65 सालों से देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही धर्म की तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ चल रही थी। आज जब हिंदू जागृत हो गया है, वो अपने अधिकारों को मांगने लगा है, तो इन्हें धर्म की राजनीति समझ में आ रही है। 65 साल क्या हो रहा था देश ने सब देखा है, सब भुगता है, हमारे इतिहास तक से छेड़खानी की गई है। और आज जब हमारे हिंदू जाग रहा है, वो अपने अधिकारों के लिए सावचेत हो रहा है, तो इन्हें धर्म की राजनीति नजर आ रही है। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस की सरकार में। आज एक तस्वीर रचना जी हमारे सामने आई और वो तस्वीर ये थी कि कन्हैया लाल जी के दोनों बेटे पहली बार मतदान करने के लिए अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसी सरकार के लिए वोट किया है जो कि हमारे पिताजी को न्याय दिलाए। नंगे पांव पहुंचे, बाल बड़े हुए थे, बड़े बेटे के माथे पर तिलक था और उन्होंने ये शपथ ली है कि तब तक वो चप्पल नहीं पहनेंगे, तब तक अपने पैरों में कुछ नहीं पहनेंगे जब तक कि उनको इंसाफ नहीं मिल जाता, उनको न्याय नहीं मिल जाता है। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनके पिता की हत्या की गई है
और उसके बाद उस हत्या पे राजनीति की गई है, ये बहुत गलत है। आप देखिए हिंदुओं का यहाँ सरेआम कत्ल हो रहा है। यही कन्हैया लाल जी के बेटों ने कहा है कि हमारे पिता की मृत्यु पर पॉलिटिक्स खूब हुई है, लेकिन अब ये उस दल की परीक्षा होगी जो कि सत्ता में आएगी कि उनको इंसाफ कैसे दिला पाती है। बीजेपी का क्या फर्ज इस पर होगा, मैं चाहूंगा इसको लेकर आप अपनी राय जरूर दें। देखिए सरकार आने के बाद सरकार हमेशा से ही जो गलत है उसको गलत कहती है और जो सही है उसको सही कहती है। जिस तरीके से उनके साथ हुआ है वो गलत हुआ है और उनको पूर्ण न्याय मिलेगा, इस बात का हमें पूरा विश्वास है। ठीक है रचना जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा, जनता से अपील भी की और हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े और जनता ज्यादा से ज्यादा इस चुनाव में भागीदारी निभाए। बहुत शुक्रिया रचना गोयल जी आपका इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए।